हेलो दोस्तों, तो आज इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे मोस्ट पॉपुलर वर्क सीक्वेंस के बारे में फॉर ईमेल मार्केटिंग। यानी कि ईमेल मार्केटिंग जब आप करने के लिए जाते हैं तो यहां पर मोस्ट पॉपुलर वर्क सीक्वेंस क्या होता है, साथ में उनके टेम्पलेट्स के बारे में आज हम आपको डिटेल से समझाएंगे। देखिए, ईमेल मार्केटिंग के लिए वर्क सीक्वेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ऐसे में पॉपुलर वर्क सीक्वेंस पर अगर हम वर्क करते हैं तो डेफिनेटली हमारा ईमेल मार्केटिंग में काफी तेजी से ग्रोथ होता है। तो चलिए बिना किसी देरी के ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहां पर वैसे तो हमने आपके लिए पूरा का पूरा फॉर्मेट तैयार करके रखा है, जहां पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि वर्क सीक्वेंस होता क्या है। देखिए, जो मोस्ट पॉपुलर वर्क सीक्वेंस है उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये तो समझ लीजिए कि एक्चुअली में ईमेल मार्केटिंग के लिए वर्क सीक्वेंस होता क्या है, कितना महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए, यहां पर है सीक्वेंसेस आर अ सीरीज ऑफ ईमेल्स सेंड फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड कंडीशंस विद अ गोल टू कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट इनटू कस्टमर्स। अब देखिए, इसको अगर हम एक अच्छी लैंग्वेज में बिल्कुल डिफाइन करके आपको बताएं तो एक्चुअली सीक्वेंस का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपने अपना एक नया नया कंपनी स्टार्ट किया है तो आपका सबसे पहला गोल होगा कस्टमर्स को इकट्ठा करना, ना कि अपनी कंपनी को बेचना या अपनी कंपनी के सामान को तुरंत बेच सेल कराना। आप सबसे पहले क्या करते हैं कि आपने मान लीजिए कि कोई भी अपना एक कंपनी ओपन किया, उसका ऑफिस ओपन किया, तो आप सबसे पहले उसका उद्घाटन करते हैं। अब उद्घाटन करने में क्या होगा कि सबसे पहले आप लोगों के पास इनविटेशन भेजते हैं और उनको इनवाइट करते हैं कि आइए, और हम क्या करते हैं कि हम अपने कंपनी के उद्घाटन में लड्डू भी बंटवा देते हैं, कई सारी चीजें करते हैं, या फिर हो सकता है तो हम उनको खाना वगैरह भी खिलाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि हमें अपनी कंपनी का प्रचार करना होता है, इन्विटेशन भेजना होता है और उनको बताना पड़ता है कि देखिए यहां पर हमने अपनी कंपनी को खोला हुआ है। इसके बाद दूसरा गोल आता है कि हम क्या करते हैं कि उन्हीं लोगों के पास में या बीच और जो लोग होते हैं फिर अपने जो प्रोडक्ट होते हैं उनका यहां पर प्रचार प्रसार कराते हैं। फिर इसके बाद जब भी कहीं हम ऑफर वगैरह लेकर आते हैं तो उसका प्रचार प्रसार कराते हैं। तो एक प्रकार की सीरीज हम बनाते रहते हैं और यही सीरीज हमारी होती है सीक्वेंसेस। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो सीक्वेंसेस होते हैं वो ईमेल्स के सीरीज होती है, जो हम किसी ना किसी सॉफ्टवेयर से कंडीशन के आधार पर गोल्स को समझते हुए जो कस्टमर्स होते हैं उनके पास भेजते हैं और उनके साथ में एक बेहतर इंगेजमेंट बनाकर चलते हैं। अब जैसे कि देख लीजिए कि आपको अगर मान लीजिए कि आपने एक नया कंपनी ओपन किया है तो आप लोगों को अपनी कंपनी बताने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि उनके पास वेलकम सीरीज भेजेंगे कि वेलकम है आपका हमारे इस कंपनी में, जहां पर आपको ये चीजें देखने के लिए मिलेंगी। आप अपनी कंपनी का प्रचार करेंगे उनके पास में, ये नहीं कि सीधा आपने प्रोडक्ट लिया और उनके पास जो सेलिंग करने के लिए है वो भेजना स्टार्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये होता है एक सीक्वेंसेस। तो जब भी आप स्टार्टिंग होते हैं, अपनी कंपनी की शुरुआत कर रहे होते हैं या फिर आप ईमेल मार्केटिंग नया नया करना स्टार्ट करते हैं, तो जिस भी कंपनी के प्रोडक्ट्स वगैरह को आप सेल कराने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में बताएंगे कि आज से हम आपको ये चीजें प्रोवाइड कराएंगे, ऐसा ऐसा होगा। तो कुल मिलाकर आप उनके पास वेलकम सीरीज का ईमेल एक स्टार्ट कर सकते हैं। तो जिस भी प्रकार की आप सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो होता है हमारा सीक्वेंसेस। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करें यहां पर मोस्ट पॉपुलर वर्क सीक्वेंसेस के बारे में जिन पर अधिकतर लोग वर्क करते हैं, और डेफिनेटली यही कुछ सीरीजेस होती हैं जहां पर वर्क करके उनको काफी ज्यादा बेनिफिट्स हो जाता है। तो जैसे सबसे पहले आता है वेलकम सीरीज। देखिए, वेलकम सीरीज का मतलब आप समझ चुके हैं कि जब आप कोई अपनी कंपनी की शुरुआत करते हैं तो वहां पर लोगों को सबसे पहले वेलकम कराते हैं, सभी लोगों के पास मेल्स भेजते हैं। वहां कोई प्रोडक्ट आप मेंशन नहीं करते हैं, वहां आप वेलकम भेजते हैं उनके पास कि वेलकम है आपका हमारी इस लर्न बाजार डिजिटल अकेडमी में, जहां पर आपको ये सब चीजें जानने को मिलेगी और आज से हमारी तरफ से आपको ये सब चीजों का मेल्स मिलता रहेगा। मेल्स मिलता नहीं रहेगा अगर हम ये ना बोले तो, बस उनको अपनी कंपनी के बारे में इंट्रोड्यूस कराती है। तो बस इतना ही करते हैं, बाकी प्रोडक्ट को सेल कराने को लेकर किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन कंपनी प्रोवाइड नहीं कराती है। तो स्टार्टिंग वे में ये हमारा चलता है। तो हम स्टार्टिंग के 10 दिन 15 दिनों में एक सीक्वेंस चलाते हैं, एक सीरीज चलाते हैं मेल्स की, जो होती है हमारी वेलकम सीरीज। अगला देखिए, यहां पर आता है रिन्यूअल ईमेल सीरीज। देखिए, रिन्यूअल ईमेल सीरीज का मतलब आप रिन्यूअल का मतलब तो आप समझ चुके होंगे कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट को सेल करा रहे हैं या फिर ऐसी मेंबरशिप वगैरह सेल करा रहे हैं जहां पर 1 साल
6 महीने 1 महीने का आप उनसे रिन्यूअल कराते हैं कि चलिए आपका जो टाइम पीरियड था वो यहाँ से इस डेट को ओवर होने वाला है, समाप्त होने वाला है, तो आप अपने जो मेंबरशिप है या फिर जो भी आपका प्राइम मेंबर जो भी है उससे आप रिन्यूअल कर लीजिए। तो देखा होगा कि बहुत सारे जहां पर आपने मेंबरशिप वगैरह ली होती है तो 1 महीने 10 दिन पहले से आपके पास मेल आना शुरू हो जाते हैं कि देखिए अब आपका ये जो टाइम पीरियड है इस डेट से समाप्त हो रहा है और इससे पहले आप रिन्यूअल करा लीजिए। तो इस प्रकार की आप एक मेल सीरीज चलाते हैं कि अगर आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स हो चुके हैं तो आप उनको रिन्यूअल की पहले से ही अपडेट दे देते हैं कि देखिए अगर मान लीजिए कि किसी ने भी आपके लिंक के थ्रू अगर किसी ने किसी का जो सब्सक्रिप्शन वगैरह है वो लेकर रखा हुआ है तो आप चाहेंगे कि अगेन आपके ही रेफरल लिंक से वो दोबारा जो है वो रिन्यूअल कर ले अपने, ताकि आपको भी उसका उतना ही बेनिफिट मिल सके जितना पहली बार मिला था। तो रिन्यूअल ईमेल्स आप उनको जरूर सेंड करते हैं, ये बहुत ही बेस्ट चीज होती है क्योंकि ऐसे लोग वो यहां पर ऑडियंस होती है जो पहले से आपके द्वारा दिए हुए लिंक से एक किसी ना किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन या फिर जो मेंबरशिप है लिए होती है। तो ऐसे में चांसेस होते हैं कि अगेन वो आपका सब्सक्रिप्शन फिर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए रिन्यूअल ईमेल सीरीज चलाई जाती है लगातार। कार्ट रिमाइंडर सीरीज ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। कार्ट रिमाइंडर आपने देखा होगा कि अगर आप किसी प्रकार के प्रोडक्ट को ऐड कर रहे हैं, आप कोई एक कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है, तो आपने देखा होगा कि जैसे अगर आपने आप अमेजन पर जाइए या फिर आप जितने भी ई कॉमर्स कंपनी है वहां पर अगर आप देखेंगे तो अगर आपने अपने कार्ट में किसी ना किसी प्रकार के प्रोडक्ट को ऐड करके रखा है लेकिन ना तो आप उसे रिमूव कर रहे हैं ना ही उसे आप परचेज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में दोस्तों होता क्या है कि आपके पास लगातार मेल्स आते हैं कि आपके कार्ट में ये चीज है और ये जल्दी से खत्म होने वाली है या आउट ऑफ सेल होने वाली है, जल्दी से परचेज कर लीजिए, आपके कार्ट में ये चीज पड़ी हुई है। तो आप वो होता है यहां पर कार्ट रिमाइंडर सीरीज, जहां पर कार्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि आपने इन चीजों को ऐड करके रखा है अपने कार्ट में, एड टू कार्ट करके रखा है, लेकिन अभी तक आपने कोई भी इस पर एक्शन नहीं लिया है। इसके अलावा आप अगर बात की जाए ऑन बोर्डिंग सीरीज के बारे में तो देखिए ऑन बोर्डिंग सीरीज का मतलब होता है कि आप किसी न किसी प्रकार के प्रोडक्ट के बारे में जिस पर कस्टमर रिसर्च कर सकता है तो आप उसको लेकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। कस्टमर्स को किसी न किसी प्रकार की जो इंफॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में वो प्रोवाइड कराते हैं, उनको कुल मिलाकर सेटिस्फाइड करते हैं इस चीज के लिए कि ये प्रोडक्ट आपके लिए कितना सेफ है, क्या होगा इससे आपको, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप उस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को प्रोवाइड कराते हैं। यहां तक कि आप उनको रिसिप्ट तक प्रोवाइड कराते हैं हर एक चीज का, ए टू जेड जो भी वो इंफॉर्मेशन उस प्रोडक्ट के बारे में पाना चाहता है। उसका साइड इफेक्ट क्या होता है, मान लीजिए कि अगर आप किसी प्रकार के मेडिसिन को सेल करा रहे हैं तो उस कंडीशंस में आप उस मेडिसिन के बारे में, मेडिसिन कहाँ मिल सकती है, कैसे मिल सकती है, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, उसके यहाँ पर क्या क्या इफेक्ट करती है वो, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन आप किसी प्रोडक्ट के बारे में प्रोवाइड कराते हैं और उससे कन्विंस करते हैं कि वो यहाँ से सेल वगैरह कर सकते हैं, उसे परचेज कर सकता है और ये आपके लिए कितना बेनिफिट है और कितना हार्मफुल है। तो ये होती है ऑन बोर्डिंग सीरीज, जहां आप लोगों में अपना ट्रस्ट बनाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की सीरीज भी चलाई जाती है, क्योंकि जरूरी नहीं कि हर बार जो सीरीज है वो सेलिंग की ही चलाई जाए कि आपको तुरंत हर बार मेल करना है, वो केवल सेल का ही मेल होना चाहिए। अब देखिए कुछ और चीजें यहां पर आती हैं जो कि हमारे सीक्वेंसेस को लेकर है, कुछ यहां पर मोस्ट पॉपुलर वर्क सीक्वेंसेस और मिलते हैं। जैसा अगला यहां पर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग सीक्वेंस। अब देखिए कोल्ड प्रोस्पेक्टिंग सीक्वेंस क्या होता है, लिखा है प्रोवाइड योर प्रोस्पेक्ट विथ इंफॉर्मेशन अबाउट ए प्रोडक्ट और सर्विस दे हैड नो आइडिया अबाउट। देखिए यहां पर आपको क्या होता है कि आप जिस भी प्रकार का ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं या फिर आपको क्या करना है कि कभी कभी कुछ जरूरी जो इंफॉर्मेशन होती है किसी प्रोडक्ट के बारे में या फिर किसी प्रकार की सर्विस के बारे में जिसको आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उनसे मेंबरशिप लेना चाहते हैं, उनका सब्सक्रिप्शंस लेना चाहते हैं या फिर उनमें सेल कराना चाहते हैं, तो जो भी प्रोडक्ट या फिर आप किसी प्रकार की मेंबरशिप को सेल करा रहे हैं वहां पर मेल के थ्रू, तो पहले तो आप उस प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं जिसका उनको कोई भी आइडिया नहीं होता है। तो जब आप लोगों के पास में प्रोडक्टों की जो पूरा एक आइडिया उनको प्रोवाइड कराते हैं, पूरा इंफॉर्मेशन देते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि इस प्रकार के सीक्वेंसेस से अब जब आप उनको पूरा इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में प्रोवाइड करा देते हैं तो जब कोई भी यहां पर देखिए यहां पर क्या होता है कि आपका मेल का फॉर्मेट अगर अच्छी तरीके से डिजर्व करता है कि किस तरीके से आपने उसे तैयार किया हुआ है। अब अगर मान लीजिए कि आपने
सीधा प्रोडक्ट जो है उसका पिक लगा दिया वहां पर, और पिक लगाने के बाद वहां ज्यादा कुछ लिखा नहीं, सीधा बोल दिया कि बाय नाउ और लिंक दे दिया अपना रेफरल का। तो ऐसे में होगा क्या कि लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती है, तो उससे क्या वो लोग परचेज करेंगे, आखिर किस बिहेव पर उसे वो परचेज करें, ठीक है, क्या उनको नीड है उस प्रोडक्ट की, आपको भी नहीं पता होता है। तो ऐसे में होता क्या है कि लोगों को केवल ये लगता है कि अच्छा यहां मेल के थ्रू हमें बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है, अलग अलग प्रकार की मेल्स हमको हर रोज 2-3 प्राप्त होती हैं, जिसमें हमें किसी न किसी प्रोडक्ट या फिर सर्विस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से A to Z इंफॉर्मेशन देकर समझाया जाता है, और उस इंफॉर्मेशन के बाद आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपना जो रेफरल लिंक है वो भी लगा सकते हैं। लोगों को इससे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है, अगर उनको उस प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्ट आ जाता है, पढ़ते हुए आपकी पूरी स्टोरीज को जो आप वहां पर सेंड करते हैं उनको प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में, तो लास्ट में जाकर वो उस लिंक पर क्लिक करके उस सर्विस को भी ले सकते हैं या फिर प्रोडक्ट को भी आसानी से बाय कर सकते हैं। समझ चुके कि यहाँ पर कोल्ड जो प्रोस्पेक्टिंग सीक्वेंस है कितना इंपॉर्टेंट होता है, तो इस प्रकार की सीरीज भी चलाना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगला आता है इंगेजमेंट सीक्वेंसेस। इसका मतलब है आ सीरीज ऑफ ईमेल्स सेंड टू योर कस्टमर शॉर्टली आफ्टर दे साइन अप फॉर योर प्रोडक्ट और सर्विस। अब देखिए इंगेजमेंट सीक्वेंस क्या होता है कि मान लीजिए कि आपके रेफरल लिंक के थ्रू आपने किसी न किसी लोगों को, अगर या कस्टमर्स जो हैं उनको आपने क्या किया कि कहीं पर साइन अप करा दिया है, या किसी प्रकार के प्रोडक्ट या सर्विस को आपने बाय करवा दिया है, उन्होंने उस सर्विस को ले रखा है या फिर जो प्रोडक्ट है उसको उन्होंने ले रखा है। तो ऐसे में अब आपका ये दायित्व बनेगा कि ये नहीं कि आप उनको ऐसे ही छोड़ दीजिए, आपका यहां पर क्या काम बन सकता है कि आप उनके बीच में एक एंगेजमेंट व्यक्त कीजिए। एंगेजमेंट मतलब एक कम्युनिकेशंस बनाइए। अब एंगेजमेंट का मतलब ये बनेगा कि आप उनसे उसके साइड इफेक्ट पूछिए कि जो आपने सर्विस ली है, यहाँ पर आप रिव्यू मांग सकते हो उनसे कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर सर्विस से, ताकि उनको ये ना लगे कि आपने केवल उनको सर्विस दिलवा दी है या फिर प्रोडक्ट दिलवा दिया है और अब आप उनको छोड़कर चले गए। तो एंगेजमेंट बनाना बहुत व्यापी चीज है, तो आप ईमेल मार्केटिंग कीजिए, प्रोडक्ट को सेल कराइए, साथ में उनके बीच में एंगेजमेंट बनाकर रखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम पर वो जब आप उनको किसी न किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सजेस्ट करें तो वो बिना किसी चिंता के आने वाली सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट को भी आसानी से आपके थ्रू ही, आपकी रेफरल लिंक के थ्रू ही उसे परचेज कर सके। तो यहां पर एंगेजमेंट बनाना बहुत व्यापी होगा, इसलिए एंगेजमेंट सीक्वेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर आपके लिए होने वाला है। इसके बाद देखिए मैं आपको सारे सीक्वेंसेस बताने के बाद मैं आपको पूरा यहां पर टेम्पलेट्स वगैरह भी दिखाऊंगा किस तरीके के होते हैं, सारा कुछ आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगला आता है वेबिनार सीक्वेंस। अब देखिए a series of emails you can use to invite, remind and follow up with subscribers to your webinar presentation। समय समय पर कुछ वेबिनार्स का भी यहाँ पर इनविटेशन आप दे सकते हैं उनको, आप उनको एक ऐसी मेल की सीरीज प्रोवाइड करा सकते हैं जहां पर आप उनको इनवाइट कर सकते हैं किसी न किसी प्रकार से, या फिर कोई ऑनलाइन मीटअप वगैरह आप रख सकते हैं उनके लिए, रिमाइंड करा सकते हैं उनको किसी न किसी प्रकार का, या फॉलो विद द सब्सक्राइबर्स को आप पूरी तरीके से किसी न किसी वेबिनार एक ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। आप उनको, जो भी लोग आपके मेल्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, जिन भी लोगों का मेल है आपके थ्रू, उनको आप किसी न किसी प्रकार से इनवाइट करेंगे किसी वेबिनार सीक्वेंसेस। तो आप समय समय पर वेबिनार भी आयोजित करते रहें। वेबिनार से क्या होगा कि आपके और आपके ऑडियंस के बीच में एक ग्रेट कनेक्शन बन जाएगा, और डेफिनेटली फिर आपके थ्रू आपके मेल को लोग पसंद करेंगे, और इसके बाद वहां पर दी गई इंफॉर्मेशन को तैयार करके, पढ़कर, समझकर, और आपके द्वारा जो भी रेफरल किया जाएगा उसमें काफी दिलचस्पी भी दिखा सकेंगे। अगला यहां पर आता है नॉर्चर सीक्वेंस। देखिए नॉर्चर सीक्वेंस क्या होता है, एन इजी वे टू कीप इन कॉन्टेक्ट विथ लीड्स। देखिए जो नॉर्चर सीक्वेंसेस होता है, तो यहां पर आपको कुछ ऐसे तरीके बताने हैं या फिर तरीके आपको समझना है जिनसे क्या होगा कि जो कॉन्टैक्ट है वो लीड के साथ में आपको काफी अच्छी मिल सके, यानी कि जो कॉन्टैक्ट है या जो आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं उनके थ्रू भी आपको यहां पर अच्छी खासी जो लीड है वो मिल सके। क्योंकि देखिए होता क्या है कि अगर आपने किसी एक पर्सन के साथ में एंगेजमेंट बना लिया अपना, तो वो आगे चलकर 2 लोगों को आपके साथ जोड़ने की कोशिश करेगा। तो यहां पर नॉर्चर सीक्वेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के थ्रू, पब्लिक को जनरेट कीजिए यहां पर। तो ये नॉर्चर सीक्वेंसेस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर यहां पर आता है क्रॉस सेल सीक्वेंसेस। अब देखिए क्रॉस सेल सीक्वेंसेस क्या होता है, यू सजेस्ट अदर आइटम्स इन योर प्रोडक्ट कैटलॉग बेस्ड ऑन व्हाट अ विजिटर इज करेंटली ब्राउजिंग, करेंटली हैज इन देयर कार्ट्स और हैज ऑलरेडी परचेज्ड। अब देखिए
क्रॉस सेल सीक्वेंसेस क्या होता है? सबसे पहले आप क्या करते हैं कि आप उनको उस तरीके के प्रोडक्ट को सजेस्ट करेंगे जो उनका बिहेवियर होगा, जिस तरीके से, यानी कि जिस प्रकार के उसमें दिलचस्पी होगी, जिस प्रकार का विजिटर्स ब्राउजिंग कर रहा होगा, जिस प्रकार के प्रोडक्ट या फिर सर्विस को लोग सर्च कर रहे होंगे, तो आपको सबसे पहले उनको उस प्रकार के आइटम्स को सजेस्ट करना है। जैसे मान लीजिए कि आपको अगर ये मालूम है कि ये किसमें दिलचस्पी दिखाता है, सबसे ज्यादा कैचेस होते हैं या फिर कुकीज वगैरह होते हैं, वहां से पता है कि इंटरनेट पर लोग किस तरीके की चीजें सर्च कर रहे हैं, तो अगर आप उनको वही चीजें ऑटोमेटिक दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि आपको अगर एग्जांपल बता दूं कि अगर आप इंटरनेट पर जाकर, गूगल पर जाकर, और मान लीजिए कि अगर आप आईफोन के बारे में सर्च करना स्टार्ट करते हैं, तो 2-4 बार सर्च करने के बाद क्या होता है कि जब भी आप किसी न किसी प्रकार की वेबसाइट को ओपन करते हैं, तो वहां पर जो एडवर्टाइजमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं, तो उसमें ज्यादा चीजें जो भी आपने सर्च किया होगा उसी के रिगार्डिंग होती हैं। यानी कि गूगल आपके बिहेव को पकड़ता है, आपके उन करेंटली ब्राउजिंग को पकड़ता है कि आप दरअसल क्या चीज सर्च करना चाहते हैं, तो उसी प्रकार के एड वगैरह प्रोडक्ट के आपको देखने के लिए मिल जाते हैं और आसानी से आप उसमें दिलचस्पी भी दिखा सकते हैं, जैसा कि एड वहां पर, इस पर एड पर क्लिक होने के चांस ज्यादा बन जाते हैं। इसका आता है करेंटली हैज इन देयर कार्ट्स, या फिर करंट में उसके कार्ट में क्या क्या जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर आपका एक, आपने देखा होगा कि जैसे आप अमेजोन हो गया या फिर फ्लिपकार्ट हो गया या फिर मीशो हो गया, जितने भी यहाँ पर ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, यहाँ पर आपने अगर एक चीज देखा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, ये लोग क्रॉस सेल सीक्वेंसेस का ज्यादा यूज करते हैं। इस कंडीशंस में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आपको, जैसे आपने मान लीजिए कि एक मोबाइल फोन को अपने कार्ट में ऐड कर लिया, या फिर ऑलरेडी आपने उसको परचेज कर लिया, ठीक है। अगर आपने मान लीजिए कि किसी न किसी प्रकार के मोबाइल फोन को अपने कार्ट में ऐड कर लिया, या फिर आपने उसे परचेज कर लिया है पुराना, तो ऐसे में होगा क्या कि आने वाले, जैसे आप अपने अमेजन फ्लिपकार्ट को ओपन करोगे, तो सबसे पहले या तो आपके करेंटली कार्ट को देखा जाएगा कि आपने क्या ऐड करके रखा है, या फिर आपने ऑलरेडी किस चीज को परचेज करके रखा है। उसी प्रकार के प्रोडक्ट सबसे ऊपर आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि आपको वो दिखाने की कोशिश की जाएगी कि आपका दिलचस्पी किस चीज में है। अगर आपने मान लीजिए कार्ट में मोबाइल फोन को ऐड करके रखा है अपने, ठीक है, तो वहां पर उनको लगेगा कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको लगता है कि हाँ, आपको इसमें दिलचस्पी है और आप ऐसी चीजों की तलाश कर रहे हैं, या फिर ऑलरेडी आपने जिस चीज को परचेज करके रखा है, तो ऐसी चीजें आप खरीदने के इच्छुक होंगे, ऐसा समझकर वो चीजें आपको पहले से पहले दिखाना शुरू की जाती हैं। तो इसी प्रकार से देखिए, आपको यहां पर करना क्या है कि जब भी आप ईमेल मार्केटिंग करते हैं, तो उसमें क्या है, क्रॉस सेल सीक्वेंसेस का मतलब होता है आपको एक ईमेल की सीरीज चलानी पड़ेगी, जहां क्या होगा कि यूजर्स जिस भी आपके प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा आप बाई कर रहे होंगे, उसी प्रकार के प्रोडक्ट को आपको उनको और सजेस्ट कराना है। मान लीजिए कि अगर आपने एक मान लीजिए अगर आपने एक किसी प्रकार की सर्विस को लिया, मान लीजिए कि आपने लर्न बाजार डिजिटल एकेडमी को लिया और इसकी जो रेफरल लिंक को अपने लेकर और लोगों को सजेस्ट करने लगे, तो इसके बाद होगा क्या कि अगर मान लीजिए यहां पर लोग लर्न बाजार के जो रेफरल प्रोग्राम है उसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं और आसानी से आपके रेफरल लिंक पर क्लिक करके यहां पर प्राइम मेंबर बन रहे हैं, ऐसे में आपको भी बेनिफिट हो रहा है, तो आप क्या करेंगे कि ऐसे ही अदर या जो लर्न बाजार डिजिटल एकेडमी के और प्राइम मेंबर्स हैं या जो भी हैं, उनको आप यहां पर क्या करेंगे कि प्राइम मेंबर दिलवाने की कोशिश करेंगे, या फिर अदर जो भी लोग आपको पता चल गया कि हाँ, ये लोग इंटरेस्टेड हैं प्राइम मेंबर में, ऐसी चीजें सीखना चाहते हैं, तो अदर जो कंपनीज हैं आप उनके कोर्सेज को भी लाकर यहां पर सेल करा पाएंगे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों सबसे पहले था हमारा कुछ मोस्ट पॉपुलर वर्क सीक्वेंसेस। उम्मीद है कि आपको ये तो समझ में आया होगा। अब कुछ आपको टेम्पलेट्स वगैरह दिखा देते हैं यहां। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि टेम्पलेट्स का मतलब आप ये मत बिल्कुल समझिएगा जब आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं कि यहां पर आपको बाकायदे एक प्रकार का फोटो फ्रेम दिखाया जाएगा। देखिए, टेम्पलेट्स का मतलब होता है ईमेल लिखने का एक ऐसा फॉर्मेट जहां लोग आसानी से प्रभावित हो सके। तो देखिए, यहां पर हम आपको एक टेम्पलेट दिखा रहे हैं जो कि कोल्ड ईमेल मार्केटिंग का है यहां पर। तो इसमें देखिए, सबसे पहले जब आप सब्जेक्ट में लिखते हैं ना ईमेल के, तो यहां पर फर्स्ट नेम, डू यू नीड हेल्प विद द ईमेल मार्केटिंग एग्जांपल सॉल्यूशन, जो भी आप यहां पर देना चाहते हैं। तो इस प्रकार का अब मेल लिखने का फॉर्मेट आपने देखा होगा कि जब भी आप लोगों के पास अगर किसी कंपनी या ब्रांड के मेल वगैरह आते हैं तो कितना वीआईपी तरीके से वो लिखे होते हैं। बस यही होता है टेम्पलेट, ठीक है ना। ईमेल लिखने का जो फॉर्मेट होता है, तरीका होता है, किस तरीके से लिखा जाए, क्या क्या आप कर रहे हैं, किस प्रकार का सीक्वेंस आप चला रहे हैं, तो वो आपका फॉर्मेट ही यहां पर कहलाता है टेम्पलेट ईमेल का, ठीक है ना। अब देखिए, हेल्पफुल टेक्निक का आप यूज करना चाहते हैं यहां पर, तो पहला आपको अपना नाम डाल देना या फिर उसका नाम डाल देना है जिसको आप ये मेल भेज रहे हैं। आर यू डीलिंग विथ
जो भी आपका यहाँ पर कंपनी का नाम है वो आप डाल सकते हैं, हे फर्स्ट नेम करके आपका सब कुछ यहाँ पर, और इस तरीके से हैव अ ग्रेट डे करके रिगार्ड्स, फिर आपका कंपनी का नाम, ऐसे करके आप चला सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर डाइट आप यहाँ पर जो है वो टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं, जैसे आई हैव सम एग्जिस्टिंग न्यूज, यानी कि एक्साइटिंग न्यूज। तो आप यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार का सब्जेक्ट ऐड कीजिए, ये एक फॉर्मेट के अंदर आएगा आपका, जिस भी प्रकार के आप सीक्वेंसेस में वर्क कर रहे होंगे, जो प्रोडक्ट अगर आप सेल करा रहे हैं तो आप इस प्रकार का, या फिर किसी प्रकार का आप न्यूज देना चाहते हैं तो आप ऐसा जल्दी कीजिए। और इसके बाद आप सब्जेक्ट वगैरह देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा बॉडी आपको इस तरीके का लिखना है, किस तरीके से इसमें लाइन छोड़नी है, ये सब कुछ आपको यहाँ पर टेम्पलेट के रूप में मिलेगा। यहाँ पर रिगार्ड्स करके फिर आपको अपनी कंपनी का नाम, तो ये सारी चीजें ही आपका टेम्पलेट बन जाती हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पर शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से अगर किसी को आपको बोलना है, देखिए ऐसे जो ईमेल्स होते हैं लोग इनमें दिलचस्पी दिखाते हैं। सब्जेक्ट लिखना है आई ओनली नीड 10 मिनट्स, मतलब आपका मुझे केवल 10 मिनट चाहिए, और उसमें बताएंगे हाय आई एम लर्न बाजार, माई नेम इज हाई, या जिसको आप भेज रहे होंगे उसका नाम होगा यहाँ पर माई नेम इज लर्न बाजार .in एंड आई वर्क एज अ जॉब, ठिकाना जो भी होगा यहाँ पर आपको फिल करेंगे, यहाँ बताएंगे पूरी कंपनी के बारे में, और आसानी से पूरी अपनी जो जिस प्रकार का आप मेंबरशिप वगैरह दिलवाने के चक्कर में होंगे, फिर सब्सक्रिप्शन दिलवाने के चक्कर में होंगे, वो सारा का सारा आप यहाँ पर लिखा कर और आसानी से बेस्ट विशेष करके और अपनी कंपनी का नाम यहाँ पर फिल करके और आराम से सेंड कर सकेंगे। तो ये सारे के सारे टेम्पलेट्स होते हैं। तो एक फॉर्मेट आपको है, किस तरीके का आपको फॉर्मेट लिखना है, लोगों के पास भेजना है, और बस आपके सीक्वेंस के आधार पर, आपके वर्क के आधार पर आप आसानी से अपने मेल टेम्पलेट्स को भेज सकते हैं, एक मेल का फॉर्मेट तैयार करके किस तरीके से आपको मेल को लिखना होता है वीआईपी तरीके से। ठीक है ना, तो उम्मीद है कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आई होगी। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपना ओपिनियन शेयर कीजिए, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।